नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत किसके हाथ में है? क्या यह पहले से तय होती है या आप खुद इसे बदल सकते हैं? कई लोग मानते हैं कि भाग्य एक लिखी हुई किताब की तरह होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपकी किस्मत आपके कर्मों से बनती है। अगर आप इतिहास को देखें तो आपको एक बात साफ दिखेगी। हर सफल इंसान की कहानी में मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास का योगदान रहा है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल दी। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान दें तो आप अपने भाग्य के लेखक बन सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी गहरी सच्चाई को समझेंगे। कैसे हमारे कर्म हमारी किस्मत को बनाते या बिगाड़ते हैं। हम जानेंगे कि सही सोच, मेहनत, अनुशासन और धैर्य के साथ हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने भाग्य को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में पैदा होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं? एक इंसान गरीबी में जन्म लेकर भी करोड़पति बन जाता है और दूसरा सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद संघर्ष करता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: कर्म। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है, कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो गरीब हमेशा गरीब ही रहता और अमीर हमेशा अमीर। सच तो यह है कि हमारी किस्मत हमारे अपने हाथ में होती है। हमारी मेहनत, हमारा नजरिया और हमारी आदतें ही तय करती हैं कि हम कहां पहुंचेंगे। अगर भाग्य पहले से तय होता तो अब्दुल कलाम कभी राष्ट्रपति नहीं बनते। वो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, जहां संसाधन नाम मात्र के थे। अगर उन्होंने यह मान लिया होता कि उनका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है, तो वो मछुआरे के बेटे से मिसाइल मैन बनने का सफर तय नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से अपनी तकदीर लिखी। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि भाग्य कोई तैयार की हुई किताब नहीं है जिसे बस पढ़ा जाए। भाग्य एक खाली पन्ना है जिस पर हमें अपने कर्मों से अपनी कहानी लिखनी होती है। हमारी हर छोटी बड़ी कोशिश, हर सही या गलत फैसला, हर किया गया या छोड़ा गया काम, यह सब मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपनी किस्मत को कोसने की सोचें, तो एक बार अपने कर्मों पर भी नजर डालें। क्या आपने अपनी पूरी ताकत लगाई है? क्या आपने वह सब कुछ किया है जो संभव था? या फिर आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए? याद रखिए, मेहनत और संकल्प से भाग्य बदला जा सकता है। भाग्य कोई लॉटरी नहीं है जो किस्मत से मिलती है। यह एक ईंट की तरह है जिसे हमें खुद जोड़कर अपनी सफलता की इमारत खड़ी करनी होती है। तो उठिए, आगे बढ़िए और अपनी तकदीर खुद लिखिए। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा एक अलग तरीके से सोचते हैं? वही परिस्थितियां, वही मुश्किलें, वही चुनौतियां, लेकिन उनके नजरिए में कुछ अलग होता है। और यही अलग सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, यह आपकी मानसिकता का भी खेल है। अगर आपका दिमाग हार मान ले तो आपका शरीर कितना भी मेहनत कर ले, आप जीत नहीं सकते। लेकिन अगर आपकी मानसिकता मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आप किसी काम को करने से पहले ही यह सोच लें कि मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर पाऊंगा, तो सच मानिए, आप कभी भी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही हार मान चुका है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे कर सकता हूं, तो आप अपने दिमाग को उस लक्ष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना होगा, अपनी सोच को मजबूत करना होगा। खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं हार नहीं सकता, मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं इसे कर सकता हूं। लेकिन सही मानसिकता बनती कैसे है? पहला कदम है सकारात्मक सोच। जब भी कोई मुश्किल आए तो यह मत सोचिए कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, बल्कि यह सोचिए कि यह मुझे और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। सफल लोग हर चुनौती में एक अवसर देखते हैं। दूसरा कदम है
खुद पर विश्वास। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आपको खुद को बार बार यह याद दिलाना होगा कि मैं अपनी तकदीर खुद लिख सकता हूं। तीसरा कदम है सही माहौल और सही लोग। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, जो हर चीज में बस मुश्किलें ही देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मानसिकता भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से घेरिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है, तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ना होगा। क्योंकि जब आप सही सोचते हैं, तभी आप सही रास्ते पर चलते हैं, और जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, तो मंजिल मिलना तय होता है। तो आज से, अभी से एक संकल्प लीजिए कि आप अपनी सोच को मजबूत बनाएंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हर मुश्किल को एक नए अवसर की तरह देखेंगे। क्योंकि आपकी तकदीर आपके दिमाग में बनती है, और जब दिमाग जीतता है तो जिंदगी भी जीत जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी किसान को खेत जोतते हुए देखा है? वह सुबह सुबह उठकर अपने खेत में जाता है, मिट्टी को तैयार करता है, बीज बोता है, उसे पानी देता है, धूप और बारिश की परवाह किए बिना मेहनत करता है। लेकिन क्या उसका पेड़ एक ही दिन में फल दे देता है? नहीं, उसे धैर्य रखना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाकर महीनों बाद फसल तैयार होती है। यह प्रकृति का नियम है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों, मेहनत का मतलब सिर्फ एक शारीरिक श्रम नहीं है। मेहनत का मतलब है सही दिशा में, सही तरीके से लगातार प्रयास करना। कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं, और जब परिणाम नहीं मिलता तो वे हार मान लेते हैं। अगर आप सच में अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करने की आदत डालनी होगी। कोई भी सपना बिना संघर्ष के पूरा नहीं होता। किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मेहनत का पुल ही एकमात्र रास्ता है। सोचिए, अगर कोई मूर्तिकार एक पत्थर को बार बार तराशे नहीं, तो क्या वह कभी एक सुंदर मूर्ति बना पाएगा? नहीं। हर चोट, हर प्रयास पत्थर को एक आकार देता है। वैसे ही हर बार की गई मेहनत, हर बार किया गया संघर्ष आपको आपकी सफलता के और करीब लाता है। इसलिए कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटिए। याद रखिए, भाग्य सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपने लिए मेहनत करते हैं। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, उनके हाथ में हमेशा सिर्फ अफसोस रह जाता है। तो आज से ही यह संकल्प लीजिए कि आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप हर दिन अपने सपने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो सफलता आपकी होगी और आपकी तकदीर आपके हाथों में होगी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? मेहनत, किस्मत या कोई और जादुई फार्मूला? हकीकत यह है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत करने से मिलती है। और इसके लिए जरूरी है संकल्प और अनुशासन। कई लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे अपने सपनों को लेकर गंभीर नहीं होते। वे एक दिन मेहनत करते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं। कभी मोटिवेशन आता है तो काम करते हैं, और जब वह चला जाता है तो फिर से वही पुरानी आदतें पकड़ लेते हैं। लेकिन जो लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, वे संकल्प लेते हैं और अनुशासन के साथ उसे पूरा करने में जुट जाते हैं। अनुशासन का मतलब क्या होता है? अनुशासन का मतलब है हर दिन वही काम करना जो आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाए, चाहे आपका मन करे या न करे। जब आप अनुशासन में होते हैं, तो आप बहाने नहीं बनाते। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और आप उसे पूरा करते हैं। सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा के समय ही पढ़े, लेकिन साल भर कुछ न करे, तो क्या वह अच्छे नंबर ला पाएगा? नहीं। अच्छे नंबर लाने के लिए रोज पढ़ना जरूरी है। ठीक उसी तरह सफलता पाने के लिए रोज उस पर काम करना जरूरी है। हम अपने जीवन में अनुशासन कैसे लाएं? पहला, एक तय दिनचर्या बनाइए और उसका सख्ती से पालन कीजिए। दूसरा, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ जरूर कीजिए,
चाहे छोटा ही क्यों ना हो। तीसरा, बहानों से बचिए और अपनी आदतों को मजबूत बनाइए। दोस्तों, बिना संकल्प और अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। अगर आप सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचिए मत, बल्कि खुद से वादा कीजिए और उसे निभाइए। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए रोज एक कदम आगे बढ़ाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो आज ही एक संकल्प लीजिए कि आप अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। हम अपने जीवन में धैर्य और निरंतरता कैसे लाएं? पहला, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और रोज उन पर काम कीजिए। दूसरा, अगर कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा तो भी लगे रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत अंदर ही अंदर आपको मजबूत बना रही होती है। तीसरा, अपने आप को बार बार यह याद दिलाइए कि दुनिया में कोई भी चीज रातों रात नहीं बनती। हर चीज को समय देना पड़ता है। ध्यान रखिए, सफलता उन्हें ही मिलती है जो धैर्य रखते हैं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको अपनी तकदीर खुद लिखनी है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और जो इस यात्रा में धैर्य और निरंतरता बनाए रखता है, वही अपनी तकदीर खुद लिखता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोयले का एक टुकड़ा हीरा क्यों नहीं बन पाता, लेकिन दूसरा बन जाता है? दोनों एक ही मिट्टी से निकलते हैं, लेकिन जो कोयला जमीन के नीचे गहराई में दबाव और सही माहौल में रहता है, वही समय के साथ चमकदार हीरा बन जाता है। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, हम क्या सीखते हैं और किस चीज पर ध्यान देते हैं, यही तय करता है कि हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं या नहीं। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो केवल बहाने बनाते हैं, जो हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं, जो खुद आगे नहीं बढ़ते और ना आपको बढ़ने देते हैं, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो आपको प्रेरित करें, जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको भी आगे बढ़ाने में मदद करें, तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका नजरिया बदल जाएगा। आपने सुना होगा, आप उन्हीं 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ समय बर्बाद करने में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आदतें भी वैसी ही बन जाएंगी। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, वॉरेन बफेट, अपने दिन का लगभग 80% समय पढ़ने में बिताते हैं? बिल गेट्स हर हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं। दुनिया के सभी महान लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के पास एक चीज कॉमन है, वे हमेशा सीखते रहते हैं। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि हर रोज अपने ज्ञान को बढ़ाना है। यह नए कौशल सीखने से हो सकता है, नई चीजों को आजमाने से हो सकता है, और सबसे जरूरी, गलतियों से सीखने से हो सकता है। अगर आप अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं, तो आपको सीखने की आदत डालनी होगी। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को चलना सीखते हुए देखा है? वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन रुकता नहीं। उसे पता भी नहीं होता कि असफलता क्या होती है। वह बस यह जानता है कि उसे चलना है, और एक दिन वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यही आत्मविश्वास की ताकत है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी हम पर विश्वास नहीं करेगी। जब तक हम खुद को कमजोर समझेंगे, तब तक हमारी तकदीर हमारे हाथ में नहीं आएगी। अगर आप इतिहास उठाकर देखें, तो जितने भी सफल लोग हुए हैं, वे सब एक चीज में माहिर थे। वे खुद पर भरोसा करते थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आपको एक कहानी सुनाता हूं। अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर लेस ब्राउन जब छोटे थे, तो उनके शिक्षक ने उन्हें कमजोर दिमाग वाला कहकर अपमानित किया था। लेकिन उन्होंने अपने भीतर एक आवाज सुनी, मैं जो चाहूं वो बन सकता हूं। उन्होंने खुद पर विश्वास किया, मेहनत की, और आज दुनिया उन्हें एक प्रेरणा के रूप में जानती है। यही आत्मविश्वास का जादू है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन सवाल उठता है, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए? पहला,
खुद से सही बातें बोलना शुरू कीजिए। खुद अगर को आप यह हर कहेंगे दिन कि मैं यह नहीं कर सकता, तो सच में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे अपने आप पर भरोसा है, तो आपकी सोच और ऊर्जा बदलने लगेगी। दूसरा, असफलता को स्वीकार कीजिए। यह मत सोचिए कि जो लोग सफल हैं, वे कभी असफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा और आगे बढ़ते रहे। तीसरा, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। जो चीज आपको डराती है, उसी पर काम कीजिए। धीरे धीरे आपको खुद पर यकीन होने लगेगा। और सबसे जरूरी, हर दिन एक नई शुरुआत कीजिए। कई लोग एक गलती कर देते हैं, वे अपने अतीत की गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं। वे सोचते हैं कि मैं पहले असफल हो चुका हूं, अब क्या फायदा। लेकिन दोस्तों, हर दिन एक नया मौका होता है। जो बीत गया उसे भूल जाइए और आज से, अभी से एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आपने पहले अपने सपनों पर काम नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आज से कीजिए। अगर आपने पहले मेहनत में कमी कर दी, तो कोई बात नहीं, आज से मेहनत कीजिए। अगर पहले खुद पर भरोसा नहीं था, तो कोई बात नहीं, आज से खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए। याद रखिए, तकदीर उन्हीं की बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं, तो पहला शब्द आज ही लिखिए, मैं कर सकता हूं। तो दोस्तों, उठिए, जागिए और बिना रुके आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है और इसकी कहानी सिर्फ आप लिख सकते हैं।